सुबह होते ही घना कोहरा धरती पर छा जाता है, जिससे मैदान एक अलौकिक धुंध में ढक जाता है। रहमत मियां, जिनकी काया सालों की मेहनत से गढ़ी हुई है, कंधे पर हल और जुआ लिए खेतों की ओर चल पड़ते हैं। उनकी फटी हुई लुंगी और फीका पड़ा हुआ शर्ट सूरज की तीखी धूप में अथक परिश्रम की एक मूक कहानी कहते हैं। सूरज की पहली किरणें धुंध को चीरती हैं, उसके माथे पर पसीने को रोशन करती हैं, जो उसके स्थायी संघर्ष का प्रमाण है। जैसे वह बीज बोता है, रहमत मियां की आंखों में एक कोमल सपना है, अपनी छोटी बेटी के लिए एक नई फ्रॉक। कठिन परिश्रम के एक दिन के बाद रहमत मियां शाम ढलते ही अपनी झोपड़ीनुमा घर लौट आते हैं। अंदर घोर अंधकार को कोई भी तेल का दीपक नहीं चीरता, जिससे उसकी दुनिया शाश्वत उदासी में डूब जाती है। वह एक मूक प्रहरी की तरह बैठा है, जबकि उसकी बूढ़ी मां की लगातार खांसी उस छोटी सी जगह में गूंज रही है। उसके होठों से एक गहरी आह निकलती है, जो उसकी अस्तित्व को परिभाषित करने वाली पीसने वाली गरीबी का प्रमाण है। कठोरता के बावजूद उनका चेहरा उस मिट्टी के प्रति अटूट प्रेम और गहरे विश्वास से दमकता है, जिस पर वे मेहनत करते हैं। कठोर चैत्र सूर्य के नीचे रहमत मियां एक खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। उनका माथा पसीने से तर है, क्योंकि गर्मी से मिट्टी फट जाती है। वह अपने अंतिम सपने को कठोर धरती में बोता है, एक ऐसी भूमि जिसने उसके लिए केवल दुख ही जाना है। हालांकि उसकी मेहनत सोना लाती है, रहमत मियां का अपना जीवन नीरस और रंगहीन रहता है, जो उसकी फसल के बिल्कुल विपरीत है। वह पृथ्वी को देखता है, उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए फ्रॉक खरीदने के अपने सपने को पूरा करने की एक मार्मिक आशा